और इस बीच ये समझिए कि एनआईए का एक्शन भी जारी है, क्योंकि एनआईए पहलगाम में हमले वाली जगह की जांच लगातार कर रही है। जो हमें जानकारी मिल रही है, एनआईए ने बैसरन घाटी की, जहां पर यह घटना हुई, उसकी पूरी 3D मैपिंग की है और 3D मैपिंग के लिए यहां पर हाईटेक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। जरूरी ये इसलिए भी था क्योंकि समझना था कि घटना कैसे हुई है। चश्मदीदों के बयानों के आधार पर ही 3D मैपिंग की गई है उस पूरे इलाके की। अभी तक आपको बताएं 100 से ज्यादा चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और 3D मैपिंग से पूरी वारदात को समझना भी आसान होगा कि कहां से आए, कहां से इन्होंने घटना को अंजाम देने का, कहां फरार हुए, पूरा वो एक तरह से रूट समझने में आसानी होगी। आतंकियों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट का पूरा आइडिया मिल जाएगा, पता चल जाएगा। आतंकियों के भागने वाले रास्ते की भी जानकारी ऐसे में मिल जाएगी और इसीलिए ये 3D मैपिंग की जा रही है। हमारे सहयोगी जतिन बता रहे हैं कि कैसे ये 3D मैपिंग पूरी इस घटना को समझने के लिए और इन आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी रिपोर्ट देखिए। जो घाटी देख रहे हैं ये वही बैसरन घाटी है और इसी पर ही एनआईए की टीम अभी मौके पर पहुंची हुई है और 3D मैपिंग से इस पूरी घाटी का जो एरिया है उसकी क्लोनिंग की जाएगी और कहीं ना कहीं इससे पता किया जाएगा कि आतंकी किस रूट से इस बैसरन घाटी में दाखिल होते हैं और किस रूट से एस्केप किए थे। हालांकि अभी तक 100 से ज्यादा लोगों के स्टेटमेंट दर्ज किए गए। ये वो लोग हैं जो कि इस घाटी में ही रहते हैं और आतंकी हमले वाले दिन इस घाटी पे मौजूद थे। उन लोगों ने जो स्टेटमेंट दिए, उन स्टेटमेंट के आधार पर आज एनआईए की टीम इस पूरी घाटी की 3D मैपिंग करेगी और उसके बाद इस पूरे इलाके की क्लोनिंग कर एस्केप और एंट्री रूट को खंगाला जाएगा। एनआईए की टीम ऊपर पहुंची है क्योंकि काफी चट्टानी और पथरीली इलाका है। बाइक का इस्तेमाल करके ऊपर पहुंचे हैं। 2 बैग उनके पास है और उन 2 बैग में जो हाईटेक इक्विपमेंट्स है उनके जरिए जो 3D मैपिंग और क्लोनिंग है संभवतः इस पूरे इलाके की जाएगी। मेरे विजय पंकज आपको तस्वीर दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये बेहद घना जंगल है और साउथ कश्मीर का ये पूरा इलाका पड़ता है। लेकिन इसकी 3D मैपिंग करने के पीछे वजह यह है कि घनी जंगल में, घनी झाड़ियों में आतंकी किस रूट का इस्तेमाल करके ऊपर पहुंचते हैं और उसके बाद 26 लोगों की जान लेने के बाद किस रूट का इस्तेमाल करके नीचे पहुंचे। 3D के जरिए तमाम जो एलिमेंट है उसको खंगाला जाएगा। और इस बीच आपको बताएं लगातार वहां घाटी में चेकिंग भी चल रही है और जानकारी जो हमें मिल रही, जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि दक्षिण कश्मीर के कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है और इन छापेमारियों में 200 लोगों को हिरासत में लेने की जानकारी मिल रही है। अवंतीपुरा, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग में रेड पड़ी है और 200 से ज्यादा संदिग्ध हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ का दौर अब चलता रहेगा। आप समझिए कि दक्षिण कश्मीर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ये रेड पड़ी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़े हुए हैं। जतिन, जो इनपुट्स मिले हैं, बड़ी बात यह है कि 200 संदिग्ध हैं जिनसे पूछताछ हो रही है, और क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, देखिए लगातार संदिग्ध जो है उनसे पूछताछ की जा रही है और स्टेटमेंट बकायदा उनके लिए जा रहे हैं। और जिस तरीके से अभी आप रिपोर्ट भी दिखा रही थी कि एनआईए की टीम अभी भी मौके पर मौजूद है। सुबह तकरीबन 11:30 बजे गई थी। तस्वीरें भी दिखाता हूं किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। आप ये देखिए, बड़ी सी चट्टान आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी जिसमें ग्रीन पूरा कवर्ड हो रखा है। यही हाइड आउट होते हैं और यही तरीका होता है एस्केप करने का और उन्हीं का इस्तेमाल करके जो आतंकी है वो एस्केप प्लान बनाते हैं। लेकिन अब जब एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची है, 3D क्लोनिंग इस पूरे इलाके की कर रही है और आप देखेंगे कि सिर्फ ये चट्टान ही नहीं, इसके आगे आप तमाम पेड़, तमाम ग्रीन बेल्ट जो देख रहे हैं यही हाइड आउट है। 3D क्लोनिंग के जरिए पता यह किया जा रहा है कि एंट्री रूट क्या था और एस्केप रूट क्या था और यही कारण है कि तकरीबन 6 घंटे का समय होने को है कि एनआईए की टीम अभी भी अंदर मौजूद है। यह भी हमें जानकारी मिल रही है कि जिन 100 से ज्यादा लोगों के एनआईए ने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दर्ज किए, उनसे यह पूछा गया कि आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, आतंकी किस रास्ते से आया, उस जगह आपकी पोजीशन क्या थी। वो तमाम डिटेल्स और बारीक डिटेल्स लेने के बाद बाकायदा उस जगह पर एनआईए की टीम पहुंची और सर्कल बनाकर जो एक तरीके से पूरे इलाके की मैपिंग और वीडियोग्राफी जो है करवाई जा रही है। यह भी जानकारी मिल रही है कि 3D के जरिए उस इलाके को मापना और कितने ऐसे रास्ते हैं जो कि नीचे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से उतर जाएंगे, इस बारे में जानकारी जुटाने की जो कवायद है वो एनआईए की तरफ से की जा रही है। मेरे पीछे आप ये बोर्ड देखिए, बैसरन घाटी का बोर्ड है। तकरीबन 5 किलोमीटर ये रास्ता यहाँ से दिखा रहा है। जिस जगह पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, यहाँ से बैसरन घाटी 5 किलोमीटर और इसके नीचे की अभी भी एनआईए की टीम अंदर ही मौजूद है और 11 बजे करीब पहुंची थी, यानी अभी भी वहां पर काम चल रहा है। सुमित और अनामिका भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जतिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन इस बीच एक और खुलासा हुआ है जो प्रहार में हम आपको बताने जा रहे हैं। जानकारी ये मिली है कि बाकायदा इन आतंकियों के एक बुकलेट के जरिए डेड ड्रॉप पॉलिसी बताकर पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं होते तो मामूली बात भी उस बुकलेट में बाकायदा मेंशन थी। रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको खुलासे वाली। पहलगाम हमले की जांच तेज कर दी गई है। एनआईए पूरे बैसरन घाटी का 3D मैप तैयार कर रही है। आतंकी कैसे बैसरन घाटी पहुंचे और हमले के बाद
भागने के लिए किस रास्ते का इस्तेमाल किया, इन सारे पहलुओं की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बीच बैसरन अटैक को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के हाथ काफी अहम सुराग लगे हैं। बैसरन घाटी को दहलाने के लिए आतंकियों को अलग अलग काम दिए गए थे। पीओके में बैठा हैंडलर इन सारी मूवमेंट्स पर नजर बनाए हुए था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच के दौरान जांच एजेंसियों के सामने कई चौंकाने वाले फैक्ट्स आए हैं। इसमें यह भी सामने आया कि किस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम देना है और अंजाम देने के दौरान किस तरीके की हिदायतें आतंकियों को बरतनी है। और ये हिदायतें देने वाला शख्स और कोई नहीं, पाकिस्तान और पीओके में बैठे उनके हैंडलर थे जो लगातार आतंकियों के संपर्क में थे। पहलगाम में हमले को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने डेड ड्रॉप पॉलिसी बनाई थी। इसके लिए आतंकी बिना एक दूसरे की पहचान जाने अपना अपना काम कर रहे थे, चाहे हथियारों की डिलीवरी की बात हो या फिर सूचनाएं पहुंचाने का प्लान हो। आतंकियों और उनके स्लीपर सेल को खास सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए थे। आतंकियों की मदद करने के लिए अलग अलग पॉलिसी बनाई गई। इसमें एक थी डेड ड्रॉप पॉलिसी। डेड ड्रॉप पॉलिसी का मतलब ये है कि आतंकियों को जिन भी चीजों की जरूरत है, चाहे वो कोई मैसेज हो किसी आतंकी का या हथियार हो, उसको सप्लाई करने में किन किन चीजों की सावधानियां बरतनी चाहिए, इस बारे में भी हैंडलर्स द्वारा जानकारी दी गई थी। पहलगाम हमले की साजिश में शामिल आतंकियों को खास ट्रेनिंग दी गई थी। इसमें सबसे खास पुलिस और सुरक्षा बलों से बचने के निर्देश थे। आतंकियों को भीड़ भाड़ वाली जगह पर आम नागरिकों में घुलने मिलने, स्थानीय किसी से भी झगड़े से बचने और यहाँ तक कि इत्र की जगह परफ्यूम लगाने तक के निर्देश दिए गए थे, जिससे वो किसी भी तरह से शक के घेरे में न आए। इस टूल किट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि अगर आप भीड़भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं तो आतंकियों को यह हिदायत दी गई कि वो साधारण कपड़े पहनकर भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाएं, खुद को एक आम नागरिक की तरह लोगों के बीच में रखें, कोई विवाद वाली जगहों पे ना जाए, अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो उसके बीच में ना पहुंचे, नहीं तो वो पुलिस की निगरानी में आ सकते हैं। आतंकियों को अपनी बातचीत को सीक्रेट रखने की भी खास ट्रेनिंग दी गई थी। अगर आतंकी किसी होटल के कमरे में है और उसे बात करनी है तो टीवी का वॉल्यूम बढ़ाकर बात करने के निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा उन्हें सीसीटीवी से बचने की भी खास ट्रेनिंग दी गई थी, जिससे उन पर किसी को भी शक न हो। इस टूल किट में आतंकियों को यह भी हिदायत दी गई कि अगर आप किसी शहर में जा रहे हैं और आपको कहीं रुकना पड़ रहा है तो सीसीटीवी कैमरों से बचें और किस तरीके से बच सकते हैं इस बारे में भी जानकारी इस टूल किट में दी गई। आतंकियों को ये डायरेक्शन थे कि अगर आप किसी जगह पर रुक रहे हैं तो खास तौर पर निजी और सरकारी अस्पतालों का रुख करें, खास तौर पर सरकारी अस्पताल जहां पर मरीज रहते हैं, उनके तीमारदार रहते हैं, उनके बीच में जाकर रुके ताकि किसी को भी इन आतंकियों पर, उनकी गतिविधियों पर शक न हो। आतंकियों को यह खास ट्रेनिंग लश्कर के विंग तहरीके पासवान की तरफ से दी गई थी। जांच एजेंसियों को तहरीके पासवान के खिलाफ भी सबूत मिले, जिससे अब इस आतंकी संगठन के खिलाफ भी एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। आतंकी अक्सर किसी वारदात को अंजाम देने जाते समय इसी टूल किट के नियमों को ध्यान में रखकर अपने टारगेट तक पहुंचते हैं। ये टूल किट लश्कर तौयबा के ही एक आतंकी संगठन तहरीके मेजबान द्वारा जारी की गई। इसके अंदर साफ तौर पर हिदायतें दी गई हैं, लेकिन अब इस टूल किट जांच एजेंसी के रडार पर है। इस टूल किट के बारे में जिस ग्रुप में ये टूल किट डाली गई उसमें 146 लोग हैं, उन सभी की जांच की जा रही है। और जांच में ये भी सामने आया कि पाकिस्तान में बैठे ज्यादा से ज्यादा हैंडलर लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को आतंकी संगठन से जोड़ने के लिए इस टूल किट का इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता था। पहलगाम हमले की जांच में साजिश की सभी परतें खुलती जा रही हैं। जांच एजेंसियां अब घाटी में इस हमले से जुड़े सभी टूल किट्स की कमर तोड़ने का प्लान बना चुकी हैं। अब देखना यह है कि जांच एजेंसियों को पहलगाम हमले में और